अस्सलाम वालेकुम किसान भाई और बिनियामिन शौकत एक नए प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। हम अक्सर मैकनाइज्ड एग्रीकल्चर की बात कर रहे हैं, यानी मशीनी ज़राअत की। तो मशीनी ज़राअत में जो आपको कुछ इम्प्लीमेंट्स, कुछ ज़रूरी आलात जो चाहिए होते हैं वो बड़े अहम हैं। उनके बग़ैर आपकी ज़राअत जो है वो अधूरी सी है, क्योंकि जो मशीनों से काम किया जा सकता है वो इंसानों से नहीं होता। और मशीनें जो हैं आपके फार्म की कामयाबी की ज़मानत है। और इस वक्त हम एक फार्म पे मौजूद हैं जहाँ तकरीबन 50 के करीब इम्प्लीमेंट्स हैं, यानी 50 के करीब ज़रूरी आलात हैं। तो ये एक बड़े स्केल के फार्मर हैं, इसलिए ये इतने ज़्यादा है, वरना आपके पास 5-10 ज़रूरी आलात काफ़ी होते हैं। तो अगर हम देखें तो इसमें जो ज़रूरी आलात हैं, आइए मैं आपको वन बाय वन उनका तारुफ करवाता हूँ और देखते हैं कि आप भी क्या इनमें से कोई ज़रूरी आलात अपने फार्म पे रख सकते हैं। क्या आपके लिए भी कोई ज़रूरी आलात ज़रूरी है? ये जो चीज़ है ये सारे किसान भाई जानते हैं, ये हमारी हल है, इसे चेज़ल कहते हैं। और इसके पीछे जो आपको नज़र आ रहा है वो जो खेलियाँ होती हैं उनके दरमियान में गोडी करने वाली मशीन है। नॉर्मली लोग कपास वगैरह में इससे गोडी करते हैं। ये करा नज़र आ रहा होगा आपको। इसी तरह ये एक रूटावेटर है जिससे आप फसलों की बाकियात जो हैं वो ज़मीन के साथ इनक्रॉपरेट करने में, और जो बड़ी बड़ी आपकी मट्टी के ढेले होते हैं उनको तोड़ने में, और फसल जो खड़ी होती है उसको कुतरने में ये इस्तेमाल किया जाता है आम तौर पर। ये इसके मुख्तलिफ मॉडल्स हैं। ये जो आपको मशीन नज़र आ रही है ये बेड्स बनाने के लिए है, यानी चौड़े बनने जिसे कहते हैं। और ये भी इंतहाई ज़रूरी इम्प्लीमेंट है। आजकल मकई, कपास और जो तेलदार अजनास हैं वो ये सारी चीज़ें बेड्स पर लगती हैं, चौड़ी बन्नियों पर। तो अगर ये मशीन आपके पास हो तो आप बड़ी आसानी से अपने बन्ने बना सकते हैं। ये देखें जी, एक बड़ी अहम मशीन है जिसे हैरो डिस्क कहते हैं, तवे के नाम से भी किसान इसे जानते हैं, जो आपकी ज़मीन को थोड़ा गहरा करके जो आप हल चलाते हैं ये उसके लिए होता है। और आपकी जो ज़मीन में अगेन फसलों की बाकियात होती हैं उनको भी ये तोड़ देता है जी। ये एक और मशीन है जिसको हम टोका भी कहते हैं, मल्चर भी कहते हैं। आपकी खड़ी फसल है, चावल की या गंदम की बाकियात हैं, तो ये उसको कुतर के ज़मीन के ऊपर डाल देता है। और वो जो लेफ़्ट ओवर होता है, कुतरा हुआ लेफ़्ट ओवर, वो आहिस्ता आहिस्ता आपकी ज़मीन में नामियाती मादा बढ़ाता है। तो आपकी जो फसलों की बाकियात हैं वो भी मैनेज हो जाती हैं, और उससे जो ज़मीन को फ़ायदा है वो भी होता है। ये एक ऐसी चीज़ है जो हर जगह पे हर फार्मर के पास होनी चाहिए, ताकि आप जो ज़मीनों की बाकियात हैं उसको इस्तेमाल करते हुए अपनी ज़मीन का नामियाती मादा बढ़ा सके। ये बन्नू है, सारे दोस्त जानते हैं, इससे खाले वगैरह बनते हैं, बन्ने बनते हैं। और वैसे भी किसी जगह पे भी आपने वट डालनी हो तो इससे डाली जा सकती है। सन भी यहाँ हमने जितनी भी मशीनें देखी हैं इनमें एक भी प्रिसीजन एग्रीकल्चर की मशीन नहीं है। और अब ये दुनिया में सारी मशीनें ऑब्सोलीट हो चुकी हैं। इस वक्त जो दुनिया में मशीनरी चल रही है वो प्रिसीजन प्लांटर्स हैं, और प्रिसीजन वाली हल्लें हैं, प्रिसीजन वाले आपके बन्नू हैं। सारी चीज़ें अलाइंड हो गई हुई हैं एक दूसरे के साथ। तो अगर आप प्रिसीजन एग्रीकल्चर पे जाना चाहें तो बदकिस्मती से पाकिस्तान में उसके हालात नहीं हैं। बैरून ममालिक में इतनी मशीनरी इकट्ठी नहीं की जाती, उनके लिए 4 से 5 मशीनें ज़रूरी हैं। और एक ही जो आपका सीड प्लांटर होता है, जो प्रिसीजन सीड प्लांटर होता है, उससे ही आप 50 इकसाम के बीज लगा सकते हैं। एक ही हल होती है, उससे आप 50 इकसाम के काम ले सकते हैं। तो इसी तरह जो प्रिसीजन एग्रीकल्चर है उसने ना सिर्फ किसान के इम्प्लीमेंट के अखराजात को कम किया है, बल्कि जो एफिशिएंसी होती है इम्प्लीमेंट्स की वो भी बढ़ा दी है। तो अब जाने हमारे इदारे कब इस तरफ सोचेंगे, और जो प्रिसीजन एग्रीकल्चर की चीज़ें हैं वो कब पाकिस्तान में बनना शुरू होगी। उम्मीद ही की जा सकती है। इजाज़त दीजिए।